नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का सक्सेस मित्र के इस ऑनलाइन ऐप पर। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ग्रेड जीके के साथ 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। हम इसमें पढ़ेंगे 19वीं व 20वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले समझाता हूं। अगर हम बात करें 19वीं व 20वीं सदी, तो 19वीं व 20वीं सदी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस समय भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं भारत में इस समय 19वीं व 20वीं शताब्दी में। तो ये जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन है जो कि 19वीं व 20वीं शताब्दी में हो रहे हैं, तो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ है 1801 से लेकर 1899। और 20वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, तो 20वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1901 से लेकर 1999। लेकिन हमें तो इतिहास पढ़ना है कहां तक का? तो हमें इतिहास पढ़ना है 1947 तक। हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हो रहे हैं 19वीं शताब्दी में, इसके कारण क्या थे? तो आइए शुरू करते हैं। आंदोलन के कारण देखो, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई बीमारियां थी, कुरीतियां थी। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी जो थी वो थी छुआछूत। फिर एक बीमारी भारतीय समाज में मौजूद थी जिसे आप कह सकते हैं जाति प्रथा। एक समस्या जो थी वो थी बाल विवाह। फिर पर्दा प्रथा। फिर सती प्रथा। इसके अलावा अगर भारत में देखें तो भारतीय समाज में धार्मिक बुराइयां भी मौजूद थी, जैसे पुरोहितवाद, जैसे मूर्ति पूजा, या फिर आप और एक शब्द का प्रयोग करें, कर्मकांड। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि जो 19वीं शताब्दी का जो भारत है, ये 19वीं शताब्दी का भारत एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की बुराइयों से गुजर रहा है। जैसे छुआछूत है, जैसे जाति प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, जैसे पर्दा प्रथा है, जैसे सती प्रथा है, और धार्मिक धर्म के मामले में अगर देखें तो पुरोहितवाद आपको देखने को मिलेगा, कर्मकांड आपको देखने को मिलेगा। तो 19वीं शताब्दी का समाज जो था, भारतीय समाज, विभिन्न बुराइयों के साथ चल रहा है, यानी 1801 से हम बात करें। अब इस भारतीय समाज में कुछ सुधार होंगे। वो सुधार जो होंगे वो धार्मिक मामलों में होंगे। वो सुधार जो होंगे वो सामाजिक मामलों में होंगे। तो ये जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आपको 19वीं शताब्दी में देखने को मिलेंगे, इसे भारत में कहेंगे पुनर्जागरण का दौर। देखिए, एक तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसा।
रेनेसा का मतलब है फिर से जागना। वर्ड हिस्ट्री, अगर आपका ऑप्शनल है तो आप पढ़ेंगे वर्ड हिस्ट्री के स्तर पर कि पुनर्जागरण का दौर होता है यूरोप में कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें मानव को केंद्र में रखने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ भारत में जो 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, उसको भी हम पुनर्जागरण का नाम देंगे। लेकिन ये पुनर्जागरण जो है धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसके क्या कारण थे। तो आइए बात करते हैं कारण की। सोशल सामाजिक धार्मिक आंदोलन और सामाजिक धार्मिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कारण की। देखिए, फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं, मैं सीधे फैक्ट पे नहीं आ रहा हूं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली के राधानगर नामक स्थान से पर हुआ। एक दर्जन से भी ज्यादा भाषाओं के जानकार थे, सारी चीजें सही है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले कारण, तो पहला कारण अगर देखें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, वो था राजनीतिक पतन व आर्थिक शोषण। समझिएगा, राजनीतिक पतन व आर्थिक शोषण। समझाऊंगा, कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आर्थिक शोषण। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1803 तक आते आते दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। देखो, मोटा मोटा अगर देखोगे तो ये तो हो गया एक प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, मुगल बादशाह। और ये एक प्रकार से दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। तो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और मुगल साम्राज्य का पतन की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत होती है औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह रंगीला, ये केवल भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे। और इन्होंने एक प्रकार से प्रशासन की ओर कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं। और भारत में कई गुट बनने लग गए। एक सैयद बंधु आ गए जिन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने चार व्यक्तियों को एक प्रकार से मुगल बादशाह के रूप में स्थापित कर दिया। राजनीतिक पतन हुआ। इसी बीच अगर देखोगे तो 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। और उसके बाद 1761 तक अगर देखो तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हार जाते हैं। भारत में एकमात्र अंग्रेज बचते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की आर्थिक लूट शुरू होती है और बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और भारत का आर्थिक शोषण शुरू होता है, जो कि एक प्रकार से आगे चलकर बात यह बताई जाती है कि भारतीयों के द्वारा कि साहब हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है और हमें जागना चाहिए। इसी बीच भारत में अंधविश्वास तेजी से बढ़ रहा है, धार्मिक भेदभाव तेजी से बढ़ रहा है, सामाजिक कुरीतियां, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी अलका मंजरी, उनको सती होना पड़ा। तब जाके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में कुछ कानून बनाए गए। उनकी सहायता से बेंटिक के द्वारा कानून बनाए गए और तब सती प्रथा पर रोक लगी। तो पहला कारण अगर देखें तो राजनीतिक पतन। दूसरा कारण देखें तो पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। और भारत का प्रभाव पड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिम से आने वाले लोगों ने अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को तो श्रेष्ठ बताया। अंग्रेज कहते ही थे कि हमारे ऊपर तो श्वेत नस्ल का भार है साहब। अब श्वेत नस्ल का भार है तो हमें तो भगवान ने भेजा है आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए, ये अंग्रेजों का मानना था। तो भारत पर अच्छा, और भारत में जमींदार वर्ग है, थोड़ा सा
अमीर वर्ग है तो वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है। तो जब भारत में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है, पश्चिमी ज्ञान को अपनाया जा रहा है, पश्चिमी भाषा को अपनाया जा रहा है, तो वो लोग उसको श्रेष्ठ मानने लग गए। अब भारत में जो ऑलरेडी संस्कृति है, उस संस्कृति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। तब कुछ लोग गए राजा राम मोहन राय के पास, कुछ लोग गए स्वामी विवेकानंद के पास, कुछ लोग गए दयानंद सरस्वती के पास, और फिर इन लोगों ने भारत के प्राचीन गौरव की व्याख्या की। और वो प्राचीन गौरव एक प्रकार से आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण माने आंदोलन के उदय का, तो ईसाई मिशनरी का का भारत में आगमन और भारतीयों का और भारतीयों का धर्मांतरण। देखिए, अगर हम बात करें तो 1813 का जो चार्टर था, इस 1813 के चार्टर में भारत में, जी नमस्कार, जो भी है मेरे विद्यार्थी, गुड इवनिंग सबको। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम पढ़ रहे हैं कारण। पहला कारण मैंने राजनीतिक पतन व आर्थिक शोषण बताया, दूसरा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बताया, तीसरा बता रहा हूं ईसाई मिशनरी। 1813 का चार्टर आया। चार्टर का मतलब था एक प्रकार का अधिकार पत्र। तो 1813 का चार्टर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर या अधिकार पत्र 1813 में दिया गया, इसमें कहा गया कि अब भारत में ईसाई मिशनरी अपना धर्म प्रचार कर सकती है। अब धर्म प्रचार करने आ रहा है कोई, ईसाई धर्म के लोग भारत में, तो आप सोचिए सिंपल सी बात कि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु का प्रचार करने आएगा, अपनी विचारधारा का प्रचार करने आएगा, और उसी के समान विचारधारा पहले से उस स्थान पर चल रही हो, कोई वस्तु वहां पहले से ही चल रही हो, तो वो उस स्थान पर मौजूद विचारधारा और वस्तुओं का विरोध करना शुरू करेगा। और भारत में ईसाई मिशनरियों ने यही काम करना शुरू किया। ईसाई मिशनरियों ने कहा कि आपका जो हिंदू धर्म है वो ठीक नहीं है, मुस्लिम धर्म में कई कुरीतियां आ गई है, आपको छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से कुछ ऐसा निम्न वर्ग था जिसके साथ इस तरह की वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लें, और ईसाई धर्म जैसे ही अपना लेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और भारत में तेजी से धर्मांतरण होने लगा। धर्म के मामले में हस्तक्षेप आज भी भारतीयों को पसंद नहीं है। तो ईसाई मिशनरियों ने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। अगला, पाश्चात्य शिक्षा व विचारधारा। देखिए, राजा राममोहन राय की बात करें तो राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा की वजह से भारतीयों में, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के बीज देखने को मिलते हैं। ये विचार आए कैसे, मैजनी, गैरिबाल्डी, इनकी जीवनी आई, लोगों ने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद भारतीयों को बताना शुरू किया कि देखो साहब, पश्चिम में तो ज्ञान की बात की जा रही है, बुद्धि की बात की जा रही है, तर्क की बात की जा रही। पश्चिम में तो ये कहा जाता था कि मानो तो जानो, यहां तो जानो तो मानो, या जानो या मानो, दोनों में क्वेश्चन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तर्क की बात की जा रही है, और भारत में अभी भी प्राचीन शिक्षा पर ही एक प्रकार से ध्यान दिया जा रहा था। तो पाश्चात्य शिक्षा ने भी एक प्रकार से सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। अगला अगर कारण देखें तो यूरोपीय विद्वानों की भूमिका। यूरोपीय विद्वानों की भूमिका। देखिए, भारत में विलियम जॉन्स आए, मैक्स मूलर साहब हैं, ये यूरोपीय विद्वान, इन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, इनका गहरा अध्ययन किया। और भारतीय धर्म और दर्शन का अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई वास्तव में भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन जो है, ये तो यूरोप की सभी संस्कृतियों से भी श्रेष्ठ है। एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति एक प्रकार से प्रशंसा कर देगा,
तो आप उसके प्रति ज़्यादा सिंसियर हो जाएँगे। कहेंगे अच्छा यार ये हमारी वस्तु की बात कर रहा है कि ज़्यादा योग्य है, तो दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण पूछ ले। ए और आर के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा फर्स्ट ग्रेड में। पहला है राजनीतिक पतन मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद। दूसरा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। तीसरा याद रखेंगे ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। फिर भारतीयों का धर्मांतरण। फिर अगर हम बात करें तो पाश्चात्य शिक्षा व विचारधारा और यूरोपीय विद्वानों की भूमिका। अब बात करते हैं फैक्ट पे। ये तो था कॉन्सेप्ट, तो वापस देख लीजिए। जो मैंने समझाया वही सारी चीज है। मुगल साम्राज्य का पतन, ईसाई पादरियों का यानी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, फिर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव और वैज्ञानिक सोच, यही मैंने आपको लिखकर बताया। प्रेस की बात हमने करी ली भाई। प्रेस राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। फिर राजा राम मोहन राय ने कुछ पुस्तकें लिखी है, जैसे अगर आप बात करें तो एकेश्वरवादियों का उपहार राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो किसकी मदद से ये विचारों का आदान प्रदान, किसकी मदद से हुआ? प्रेस। हालांकि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगी है, लेकिन वो पुर्तगालियों के काल में लग गई। लेकिन उसका डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो आगे चलकर होता है 18वीं शताब्दी में। 1780 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल से, सभी को गुड मॉर्निंग, पूनम जी, भानु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग 6 बजे के बाद होगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात की है जागरूकता, राष्ट्रवादी विचार और अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की बात। आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय को पूरब व पश्चिम का, ध्यान रखिएगा, पूरब व पश्चिम का संश्लेषणकर्ता कहते हैं। एक शब्द याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को पूरब व पश्चिम का संश्लेषणकर्ता कहते हैं। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ है। बंगाल में हुआ 1772 में। बंगाल के राधा नगर एक जगह है हुगली, वहां राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। पिता का नाम था रमाकांत। बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे साहब। राजा राम मोहन राय को कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। अगर आपसे पूछे पुनर्जागरण, मैंने पुनर्जागरण, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है जागना। यूरोप में कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक स्तर पर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं पुनर्जागरण। तो ये काम सबसे पहले किया है राजा राम मोहन राय ने, इसलिए राजा राम मोहन राय को कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। आधुनिक भारत का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत क्यों? मैंने अभी कहा शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जो है ये पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन करेंगे। अब राजा राम मोहन राय को मैंने कहा पूरब व पश्चिम का संश्लेषण करता। पूरब यानी हम, यानी भारत, और पश्चिम का मतलब है यूरोप। तो पश्चिमी शिक्षा को भी राजा राम मोहन राय ने कहा कि भारतीयों को देनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। 100% ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, और भी नाम आएंगे धीरे धीरे। अब राजा राम मोहन राय जो थे, मैं बता दूं आपको, 12 से भी ज्यादा भाषाओं के जानकार थे। अरबी इनको आ रही है, संस्कृत इनको आती है, अंग्रेजी इनको आती है। अंग्रेजी इतनी शानदार बोलते थे कि अंग्रेजों को लगता था कि कहीं राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को ना अपना ले। ठीक है। फिर फिर फ्रेंच इनको आ रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर लैटिन इनको आ रही है।
फिर अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, तो लैटिन लैटिन भाषा की जानकारी इनको है, संस्कृत भाषा की जानकारी है, फारसी भाषा की जानकारी है। एक्चुअल में पिता एक प्रकार से नवाब के यहाँ काम करते थे। अब 16 वर्ष की आयु में ही राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण फैमिली से साहब, पिताजी ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो पहुंचे बनारस। बनारस में संस्कृत भाषा की जानकारी ली। वहां से पहुंचे नेपाल। नेपाल पहुंचे तो नेपाल से अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली। फिर साहब नेपाल से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली। फिर वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। एकेश्वरवाद, ध्यान रखना ये कीज वर्ड हैं, बस इतना सा याद करके चले जाएंगे। एकेश्वरवाद। तो राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। बोले साहब एकेश्वरवाद क्या होता है? एकेश्वरवाद का मतलब होता है जो एक ही ईश्वर को मानता है। हिंदू धर्म में हम अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, हम शिव जी को भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं, तो हम बहुदेववादी हो गए। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह की न तो कोई सूरत होती है, ना ही कोई सीरत होती है। अल्लाह एक है। और एकेश्वरवाद, तो इसलिए राजा राममोहन राय भी एकेश्वरवाद बोले, हम सब उसी ईश्वर के अंश हैं। तो ये ध्यान रखना, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। बार बार कह रहा हूं, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। कौन? राजा राममोहन राय। और इन्होंने एकेश्वरवाद यानी मोनोथे सॉरी हाँ मोनोथिज्म की बात की है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय की कुछ पुस्तकों की। देखो, आधुनिक विचारधारा से संबंधित थे, काफी पढ़े लिखे थे। मैंने कहा 12 भाषाएं जानते थे। और राजा राममोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र मार्ग से यूरोप जा रहे हैं। 1805, तीन नहीं, पांच, 1805 में राजा राममोहन राय ने एक पुस्तक की रचना करी है जिसका नाम है तोहफात उल मुवाहिदीन। लैंग्वेज याद रखिएगा, फारसी। हमने कहा कि राजा राममोहन राय को फारसी भी आती थी। तो राजा राममोहन राय के द्वारा एक पुस्तक की रचना की जा रही है 1805 में, जिसे कहा जाता है तोहफात उल मुवाहिदीन। इसे कहा गया है एकेश्वरवादियों का उपहार। और याद रखना, अंग्रेजी में भी आपसे पूछ ले तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। लैंग्वेज कौन सी है? तो आप बताएंगे फारसी। फिर धार्मिक सत्य का प्रचार करने और रूढ़ियों का खंडन करने के लिए, धार्मिक सत्य का प्रचार करने और रूढ़ियों का खंडन करने के लिए राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। दो फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है तोहफातुल मुवाहिदीन। और पुस्तक की अगर हम बात करें तो भाषा जो है ये फारसी है, फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसे एकेश्वरवादियों के उपहार के नाम से भी जाना जाता है। और एक मैंने आपको आत्मीय सभा की बात की। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। 1817 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपसे सन याद हो जाएगा, तो इसलिए सोचने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हिंदू कॉलेज, देखो हमने कहा अभी अभी जस्ट कि राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है भाई। तो प्रश्न बनता है कि सर, क्या राजा राममोहन राय भारतीय शिक्षा के विरोधी थे? नहीं, भारतीय शिक्षा पद्धति के विरोधी नहीं थे, भारतीय समाज के विरोधी नहीं थे। वेदों में विश्वास था उनका। और यही वजह है कि वो रूढ़िवादिता के खिलाफ थे, यही वजह है कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और गौर से देखो तो आपको दिखेगा वेदांत, वेदांत वेदों का अंत, उपनिषद भी कहा जाता है वेदांत को। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर लिखे गए ग्रंथ। तो देखो आप गौर से कि जो व्यक्ति वेदांत कॉलेज की स्थापना कर रहा है, जिसका दृष्टिकोण ही क्या है? तर्क, बुद्धिवाद व मानववाद, मानव को केंद्र में रखना। तो ऐसा व्यक्ति
भारतीय शिक्षण पद्धति को नकार नहीं सकता। तो ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में उनका ये मानना था कि ठीक है, हमारे पास वेद हैं, सारी चीजें, हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन हमें आजीविका का भी तो ध्यान रखना है, हमारे इनकम ऑफ सोर्स का भी तो ध्यान रखना है। तो वो कहाँ से? वो वेस्टर्न एजुकेशन से। इसलिए ध्यान रखना, पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा पर फोकस किया, फोकस ऑन वेस्टर्न साइंस। और इनके द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, सब कलकत्ता, ध्यान रखना, इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये कॉलेज की स्थापना जो की गई थी, ये भी की गई थी कहाँ? कलकत्ता में। आगे चलते हैं साहब। अब राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। देखो, समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। और फिर आगे चलकर समाचार पत्र बहुत सारे प्रकाशित होने लगे। अब आपसे सवाल बनता है कि राजा राममोहन राय के द्वारा कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और कौन कौन सी भाषा में किया गया। ठीक है साहब, ये तीन समाचार पत्र जो मैं स्लाइड पर आपको दिखा रहा हूं, मेरे को लगता है कि भाषा भी आपको समझ में आ रही होगी और सन भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, पहला समाचार पत्र जो है वो है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी जो है, ये जो समाचार पत्र है, ये राजा राममोहन राय के द्वारा बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। और ये 1821 में प्रकाशित किया गया था। और इसी संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। 1822 में राजा राममोहन राय के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जो कि फारसी भाषा में है, और इसका नाम है मिरातुल अखबार। दो हो गए साहब। एक तो हो गया कौन सा? संवाद कौमुदी। एक हो गया मिरातुल अखबार। और एक आपको दिखाई दे रहा है 1823 में अंग्रेजी में, जिसे आप कहेंगे ब्रह्म निकल मैगजीन। तो तीन मुख्य समाचार पत्र आपको ध्यान में रखने हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित जो किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं वो इससे समझ जाइएगा, ठीक है। और कब कब किए गए वो भी आपके सामने है, लैंग्वेज भी। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की। देखिए, ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। अब इसको समझाता हूं मैं आप, ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए। ब्रह्म समाज, समाज नहीं था साहब, ये था ब्रह्म सभा। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हो रही है सर। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि ये जो कर्मकांड है ना समाज में, और कर्मकांड का मतलब है मंत्रों का उच्चारण करना, फिर अगर आप देखो तो मंदिरों में इस टाइम पर जाना, मूर्ति पूजा करना, तो ये कर्म कांड करने के लिए जो ये बिचौलिया वर्ग था, उस बिचौलिया वर्ग को एक प्रकार से हटाना। ये तो हुई आपकी साधारण भाषा में। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का पहले नाम था ब्रह्म सभा। ये कहता है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। ईश्वर निर्गुण और निराकार है। और इस ब्रह्म समाज को अद्वैत वादी हिंदुओं की संस्था कहा गया। देखो, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, पहले मैं तीन चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। एक शब्द लिखा है मैंने द्वैत, एक शब्द मैंने लिखा है अद्वैत, और एक शब्द मैंने लिखा है विशिष्टाद्वैत। द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, यह है ईश्वर। कौन ईश्वर? मैं नहीं जानता। ये वो ईश्वर है जिसने दो चीजें बनाई है, एक जगत जिसको हम संसार भी कहते हैं, जिसको हम सृष्टि भी कहते हैं,
फिर इसके बाद इस ईश्वर ने ही एक हमें बनाया, हमें मतलब जीव। ईश्वर है, ईश्वर ने किसको बनाया है? जगत को। ईश्वर जगत को ही क्या कहते हैं? सृष्टि। सृष्टि को ही क्या कहते हैं? संसार। और ईश्वर ने किसको बनाया? हमको, यानी कि जीव। जीव संसार में कर्म कर रहा है और जीव का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब है वापस ईश्वर से मिलना। तो जब तक इस जीव को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरी क्लास का पीडीएफ अभी आपको लास्ट में मैं जब जाऊंगा तो स्कैनर होगा, आप स्कैन कर लीजिएगा पूनम जी, और स्कैन करने के बाद आपको आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। अदरवाइज इस हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम के, उस पर आपको अवेलेबल है। तो देखिए, ईश्वर ने इस जगत को बनाया, ईश्वर ने इस जीव को बनाया, जीव संसार में है, जीव संसार में कर्म कर रहा है, जीव का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, अर्थात ईश्वर में मिल जाना। ये जीव, इस जीव ने जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, तब तक जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं, दो है। तो इसे कहेंगे द्वैत। द्वैत का मतलब बराबर का निशान, ईश्वर प्लस जीव दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग। अद्वैत, अद्वैत का मतलब हुआ कि ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्लस जीव दोनों एक हो गए। तो जब दोनों एक हो गए तो उसे कहेंगे अद्वैत। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीव के बारे में कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं। विशिष्टाद्वैत का मतलब है कि यहां पर मैंने जो ईश्वर लिखा है, तो जीव किसी विशेष ईश्वर, यहां मैं लिख रहा हूं ईश्वर प्लस जीव। तो ईश्वर, मान लीजिए कोई राम है, ईश्वर कोई कृष्ण को मानता है, ईश्वर कोई शिव को मानता है। तो पर्टिकुलर ईश्वर को मानने वाले विशिष्टाद्वैत कहलाते हैं। तो द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। जब ईश्वर और जीव दोनों एक हो जाएं और उसमें ईश्वर का कोई आकार ना हो, कोई ईश्वर निराकार हो, निर्गुण हो। निराकार और निर्गुण का मतलब है कि हम यानी कि जीव, हम यानी कि जीव ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान से परे है ईश्वर। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। और ऐसी स्थिति को जब ईश्वर को हम जान लेते हैं निर्गुण निराकार, तो उसे कहते हैं अद्वैतवाद। ध्यान रखिएगा, आगे चलते। अब राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई, जिसे ब्रह्म सभा कहा गया। 20 अगस्त 1828 को हो रही है। बोले कहाँ हो रही है? तो बताएंगे साहब, कलकत्ता में हो रही है। बोले प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बोले ईश्वर को निर्गुण और निराकार माना, गॉड इज फॉर्मलेस। सभी धर्म की अच्छाइयों को अपना लिया, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो। जाति प्रथा और अंधविश्वास का एक प्रकार से राजा राम मोहन राय विरोध कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता। अब बात करते हैं सती प्रथा के एवोल्यूशन की। देखिए हुआ क्या। सती प्रथा, सती क्या है? सती एक प्रकार से देखा जाए तो मर्डर था। प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में जब युद्ध होता था, तो युद्ध दो सेनाओं के मध्य हो रहा है, और जो विजित सेना है वो हारी हुई सेना के क्षेत्र में घुसकर वहां लूटपाट किया करती थी, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में भारत में महिलाएं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए दिए करती थी, और अग्नि में कूद ले जाती थी। आगे चलकर इसको जोहर कहते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम, अगर मैं बात करूं, सती प्रथा का पुरातात्विक स्रोत
अगर मैं बात करूं तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत जो है वो एरण अभिलेख से मिला है। एरण अभिलेख। एरण मध्य प्रदेश में एक जगह है, और एक गुप्तकालीन एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त गुप्तकालीन शासक के काल में एक अभिलेख था, एमपी से मिला है, और उस पे लिखा है कि गोपराज नामक सैनिक की पत्नी ने सर्वप्रथम सती किया था। अब आगे चलकर प्रथा बनती गई साहब। एक्चुअल में होता क्या था कि भारत में प्राचीन काल में एक से ज्यादा विवाह होते थे। मान लो 65 साल 60 साल की उम्र में कोई पैसे वाले ने विवाह किया। अब 65 साल या 60 साल की उम्र में मान लो विवाह किया 25 साल की उम्र की कन्या से। अगले साल आप चले गए 66 की उम्र में, तो वो 66 की उम्र के चले गए, और वो जो उनकी पत्नी थी वो 26 की रह गई। तो ऐसी स्थिति में वो जो जाने वाले थे, जाने से पहले कुछ रूल्स बना के जा रहे थे कि बोले साहब हमारे जाने के बाद हमारे घर की महिलाओं के साथ गलत होगा, इसलिए हम रूल्स बना देते हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति के साथ जलना होगा शैया पर लेटकर। अब हुआ क्या कि राजा राम मोहन राय के की भाभी जो थी, अलक मंजरी अलका मंजरी, उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई। अब सबने कहा कि साहब सती हो तो बोले, ठीक है साहब, चली तो गई। अब ये डेड बॉडी है और ये मान लीजिए फीमेल है। गांव का गांव हुजूम का हुजूम देखने आता था जलने के लिए। लोग आते थे ढोल तमाशा लेके, और पूरा का पूरा मेला लगता था साहब, गीत गाए जाते थे। जैसे जीटी का अपना माहौल हो जाता था ना, ऐसे एक तो मर रहा है, एक की तो अंतिम संस्कार हो रहा है, और एक जीवित व्यक्ति को जिंदा जला रहे हैं। अब मान लीजिए आग जला रहे हैं, तो आग जलाएंगे तो शरीर में दर्द होगा, तो ये चिल्लाएगी। तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े बांस के डंडे रखते थे, ढोल मंजीरे, जिससे कि इसकी आवाज बाहर ना जाए, और तड़पते हुए इस व्यक्ति को अपना प्राण देना पड़ता था। और ये हेलो तारा जी और दीपिका जी, सभी को नमस्कार। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने जब अपनी भाभी को सती होते हुए देखा तो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने संवाद कौमुदी, मैंने अभी अभी समाचार पत्र बताया था, संवाद कौमुदी के माध्यम से जोरदार इसका विरोध किया। तब जाकर दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया गया। अब तीन पॉइंट लिख रहा हूं, देखो। 1829 में बंगाल में 1829 में बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, एक सब पढ़कर जाएंगे। 1830 में यह कानून बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हो गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1830 में लागू हुआ। प्रेसिडेंसी मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां थी। हाँ, देवान जी नमस्कार, आपको भी मेरा। 3 प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बंगाल अंग्रेजों का हेड ऑफिस था, कलकत्ता। तो सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा 1829 में गैर कानूनी घोषित की गई, और 1830 में बंबई और मद्रास में भी इसे एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दिया। आगे चलते। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय जो थे, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर इंग्लैंड गए। ध्यान रखना, अब जा रहे हैं इंग्लैंड राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को बुलाया किंग ने। किंग कौन? किंग थे इस समय अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने कहा कि राजा जी, राम मोहन राय जी, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत बुद्धिजीवी हो, आपकी वजह से कानून बना है। आप एक काम करिए, अब मैं तो जा नहीं सकता, मेरी तरफ से बात करने के लिए जाइए आप कहाँ? लंदन।
इंग्लैंड। अब राजदूत बन के जा रहे हैं तो मेरी बराबरी की बात करने जा रहे हैं, तो आपको मैं एक उपाधि देता हूं। तब जाके अकबर सेकंड ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी, और तब ये कहलाए राजा राममोहन राय। उद्देश्य क्या था? बादशाह की पेंशन बढ़वाना। गए, समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय गए, और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है साहब। देखो, 1833 में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर के कारण राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर इनकी समाधि है। और यहां पर यह भी याद रखना, हरि केली नाटक, हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। तो राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय अगर देखें तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय देखें तो सती प्रथा के विरोधी थे। लेकिन राजा राम मोहन राय देखें तो महिला शिक्षा के समर्थक थे, ध्यान रखिएगा। फिर राजा राम मोहन राय की अगर उपाधियों की बात करें, तो उपाधि में भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये भी इन्हीं को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, नव प्रभात का तारा। पहले ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते थे। एक आप, हाँ ब्रिस्टल में ही है साहब, ब्रिस्टल में ही है। हरीकेली नाटक, और विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश में एक शासक हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के काल में हरिकेली नामक नाटक की रचना हुई थी। हरिकेली नाटक की पंक्तियां जो है ना, कुछ 2.5 दिन के झोपड़े पर, जो कि अजमेर में है, जिसे तुड़वाकर सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला में परिवर्तित कर दिया, उस पर भी उत्कीर्ण है। और ब्रिस्टल में जो राम मोहन राय की जो समाधि है, उस पर भी उत्कीर्ण। देखिए, जब तक ज्यादा संख्या में नहीं जुड़ेंगे ना, तो मजा ही नहीं आएगा। आप एक दिन आ रहे हैं, एक दिन नहीं आ रहे हैं, तो जो भी जुड़ रहे हैं, मैं डेली क्लास ले रहा हूं। मैंने 1857 का कंप्लीट करा दिया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मैंने आज राजा राम मोहन राय लिया। मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि टाइम पर 5 बजे आ जाया करो। 5 से 6 डेली क्लास होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। युगदूत भी राजा राममोहन राय को कहा है, लेकिन यह सवाल बनता है कि किसके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा युगदूत की उपाधि दी गई है। तो राजा राममोहन राय की बात करें, तो राजा राममोहन राय एक प्रकार से नव प्रभात के तारा थे। राजा राममोहन राय जो थे, एक प्रकार से अगर देखें तो पत्रकारिता के अग्रदूत थे, और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद क्या होगा, उनके उत्तराधिकारी कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या होगा, उस पर चर्चा अभी न करके अगली क्लास में करेंगे। और अब मैं आपको इसकी फाइल दे देता हूं, और आप स्कैन कर लें स्कैनर के माध्यम से। ठीक, आपको ये वाली पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। सर, आपसे पढ़ के हिस्ट्री समझ आती। अरे धन्यवाद भानु जी। भानु लखर, भानु जी, डेली आओ एक तो क्लास में आप। ठीक है, और अभी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप ले लेना। कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।